हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल नैनोटिक्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हड्डियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इन हड्डियों के बारे में मैंने 5 पॉइंट आपके लिए बनाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप उनके नाम सुनोगे तो सबसे पहला इस हमारे वीडियो का पॉइंट है, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र होता है, वो क्या होता है, ठीक। और दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे हमारा जो हड्डियां होती हैं पूरे बोन में, जो मतलब पूरी हड्डियां होती हैं वो किन चीज़ों से जुड़ी होती हैं। आप कह सकते हैं कि हमारा स्केलेटन सिस्टम किन चीज़ से बना होता है, ठीक, किन चीज़ों से बना होता है। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थर्ड पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो खून होता है वो आखिर कहाँ से बनता है, ठीक, वो हमारा खून कहाँ से बनता है। और फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे हम अपने आर्म के बारे में, अपने आर्म के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे पूरे बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं और प्रूफ के साथ बताएंगे किन किन पार्ट में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड सी दिस वीडियो टू द लास्ट। सो नाउ before starting my class, I want to introduce to myself. So guys, my name is Neeraj Prajapati and I welcome you all in my today's session. So now let's begin without wasting of your and my time. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वो क्या होता है, ठीक। तो देखिए, कंकाल तंत्र हमारे बॉडी का, आप कह सकते हैं सिंपली वे में कि हमारा कंकाल तंत्र एक बॉडी का ढांचा होता है, ठीक। हमारे बॉडी का ढांचा होता है। अगर कंकाल तंत्र न रहे तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, या आप खड़े क्या हो पाएंगे, हम कुछ काम ही नहीं कर सकते। जान लीजिए आप ऐसा बिहेव करेंगे एकदम मृतक समान, ठीक। यू विल बिहेव एज अ डाइट पर्सन, ठीक है ना। आपको जिससे मतलब कुछ जान ही नहीं रह जाएगा अगर आपकी हड्डियां नहीं रहेंगी। इतना आप समझ लीजिए कि अगर जिसको किसी को सडनली किसी को मार दीजिए हड्डी में, उसका ब्रेक हो जाता है, मतलब हड्डी उसका ब्रेक हो जाता है तो वो कुछ कर नहीं पाता, खड़ा नहीं पाता। तो सोचिए हड्डी न रहने पे तो क्या हो सकता है, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक। तो आप इसको जान लीजिए कि हड्डी हमारे बॉडी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक। हड्डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखिए, अब ऐसे भी जंतु होते हैं जिनकी हड्डियां बाहर होती हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हड्डियां अंदर होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो जंतु जिनके बॉडी के बाहर हड्डियां होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक। एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल, ठीक, बाह्य कंकाल। और ऐसे जंतु जिनकी हड्डियां उनके बॉडी के अंदर होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंडोस्केलेटन, ठीक। सो नाउ लेट्स टेक द सर्टेन एग्जांपल ऑफ दिस स्केलेटन्स। तो सबसे पहले का हम एक्सोस्केलेटन का एग्जांपल लेंगे। एक्सोस्केलेटन में जैसे हमारे आ जाते हैं, देखिए एक्सोस्केलेटन में सबसे ज़्यादा हमारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, छोटे मोटे इंसेक्ट्स ज़्यादा आते हैं। जैसे हमारे कॉकरोच, क्रैब, ग्रॉसहोपर, आफ्टर दैट स्कॉर्पियन, फिर हमारे महाशय कौन से, वॉकिंग स्टिक, ठीक है ना, वॉकिंग स्टिक। और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि क्या आते हैं हमारे मतलब एक्सोस्केलेटन में आते हैं, ठीक। अब देखिए, एक ड्रैगन फ्लाई भी हो गया, वो भी क्या होते हैं एक्सोस्केलेटन में आते हैं जिनकी बाहर हड्डियां होती हैं। अब भगवान उनको देखिए किसी को भेजे हैं पृथ्वी पे तो उनको अपनी रक्षा करने के लिए भेजे हैं, उनको अपने उनके मतलब बचाव उचाव करने के लिए कुछ है नहीं, इसीलिए बाहर उनकी हड्डियां दे दी गई हैं। उनके अंदर सूटेबल नहीं हो रही थी हड्डियां, बॉडी के अंदर उनकी सूटेबल नहीं होती, इसलिए बाहर दे दिए, बाहर से रक्षा कर लो, ठीक है ना। तो भगवान जिसको भेजे हैं सबको सही इसलिए भेजे और अपने दिमाग लगा के सबको भेजे हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब इंडोस्केलेटन के एग्जांपल लेते हैं। इंडोस्केलेटन में हम ह्यूमन पहले खुद आ जाते हैं, उसके बाद जानवर जैसे काऊ, डॉग, कैट, माउस एंड टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, जिराफ, वुल्फ, एनी मेनी मतलब मेनी ऑफ द एनिमल। सो ये सब किस में आते हैं, इंडोस्केलेटन में, ठीक। ये सब जानवर इंडोस्केलेटन में आते हैं। तो आई होप यू गेट दिस माई पॉइंट। अब चलेंगे अपने सेकेंड पॉइंट। तो गाइज, अब हम आ गए अपने वीडियो के सेकेंड पार्ट पे जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी जो बोन होती हैं वो किससे बनी होती है, ठीक ना। हमारी मतलब आप कह सकते हैं कंकाल तंत्र जो होता है वो किन किन चीज़ों से बनी होती है। तो दोस्तों, आपको सिंपली वे में अगर बताएं तो हमारी जो कंकाल तंत्र होती है दो चीज़ों से बनी होती है। पहली चीज़ हमारी होती है बोन, दूसरी होती है हमारी कार्टिलेज, ठीक है ना। पहली बोन, दूसरी कार्टिलेज। बोन आप तो जानते ही है जो कि हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड है, फैली हुई है। और कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज देखिए बोन के मुहाने में पाए जाते हैं, ऊपर पाया जाता है, ठीक। अगर आप कार्निवरस हो गए तो आपने जरूर चिकन बिरयानी ये सब खाया होगा, ठीक है ना।
तो आपने कभी कभी जब खाया होगा तो मतलब हड्डी के ऊपर अभी कभी मतलब पूछते पूछते आ गए होंगे चिपिंग करते हुए। तो आप इसको जब टच करते होंगे या खाते होंगे तो आपको थोड़ा ये मांस भी टाइप का लगता है और हड्डी टाइप का लगता है, ठीक, मांस और हड्डी दोनों टाइप का लगता है। तो ये असली में क्या रहता है, वो कार्टिलेज होता है, ठीक। अब देखिए एक इमेज के द्वारा हम आपको बताते हैं कि क्या होता है बोन और क्या होता है कार्टिलेज। अब देखिए ये जो हमारा इमेज है बोर्ड पे दिख रहा है वो क्या, देखिए जो हमारा ब्लू कलर का पार्ट है उसको हम कहते हैं क्या, कार्टिलेज, और जो कि हमारा जो अदर पार्ट है उसको हम कहते हैं बोन, ठीक है ना। डिफरेंस समझ में आ गया ना। तो हमारे जो बोन होते हैं वो तो पूरे बॉडी में स्प्रेड होते हैं, लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं वो बोन के ऊपर पाए जाते हैं। और कार्टिलेज हमारे यहाँ नाक पे भी पाए जाते हैं जो कि फोल्ड हो सकते हैं, और कान में भी पाए जाते हैं, और बड़ी बड़ी हड्डियों के मुहाने पर भी पाए जाते हैं कार्टिलेज, ठीक। आई होप यू गेट दिस। अब देखिए जो हमारा बोन होता है, बोन में हमारा फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक ना। तभी कुत्ते उत्ते पाए जाते हैं, वो मतलब कूचने लगते हैं, चूसने लगते हैं, जहाँ भी हड्डी पाए जाते हैं वहीं से, ठीक है ना, कूचने लगते हैं। तो हमारे हड्डी में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक। आई होप यू गेट दिस माई पॉइंट। अब चलेंगे अपने थर्ड पार्ट पे, ठीक। अगर देखिए अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर डाउट्स, ठीक है ना। आपके अंदर जो भी कमेंट है हमें आप कमेंट करके आपके डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक। आपकी जो डाउट है वो हमारा डाउट है, आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो आप कमेंट किया करिए जब तक आपको अच्छे से आ न जाए, ठीक। तो चलेंगे अपने थर्ड पार्ट। गाइस अब हम आ गए अपने वीडियो के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे बोन मैरो के बारे में, ठीक ना। मैंने देखो आपको इंडेक्स वीडियो में बताया था कि मैं थर्ड पॉइंट में आपको बताऊंगा कि हमारा जो खून होता है वो कहाँ से बनता है। तो इसी पॉइंट में मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बोन मैरो के बारे में कि बोन मैरो क्या होता है। अब देखिए सपोज करिए दोस्तों आपने कभी भी कोई हड्डी तोड़ी, ठीक ना। कभी अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपको बड़ी हड्डी तोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उस हड्डी को तोड़ेंगे, ठीक, हड्डी को तोड़ेंगे तो अंदर जाली टाइप का कुछ दिखेगा, जाली टाइप का कुछ दिखेगा। देखिए इस फिगर में देखिए यहाँ पे जाली टाइप का, देखिए मैंने यहाँ से ब्रेक किया, ऐसे निकाल दिया, और यहाँ पे देखिए जो जाली टाइप का कुछ दिख रहा है ना, जाली टाइप का कुछ दिख रहा है, वही हमारा क्या है, बोन मैरो है। इसी की वजह से हमारी जो हड्डी होती है वो सॉलिड नहीं होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी हड्डी सॉलिड होता है, लेकिन नहीं, हमारी हड्डी सॉलिड नहीं होती है, वो अनसॉलिड होती है, सेमी सॉलिड होती है। किसकी वजह से, बोन मैरो की वजह से, बोन मैरो की वजह से हमारी हड्डी सेमी सॉलिड होती है। अब देखिए जो ये बोन मैरो होता है ना, अंदर हड्डी के अंदर जो बोन मैरो होता है वो, उसमें देखिए बोन मैरो पे दो टाइप के होते हैं, ठीक। बोन मैरो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा होता है रेड मैरो, एक होता है हमारा येलो मैरो, ठीक। तो दो टाइप के हो गए ना, एक हो गया क्या, येलो मैरो, एक हो गया रेड मैरो। येलो मैरो बीच में पाया जाता है और रेड मैरो मुहाने पर पाया जाता है। आई होप यू गेट दिस माई पॉइंट। अब देखिए मेन इसमें पॉइंट था कि हमारा जो खून होता है वो कहाँ से बनता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा खून होता है वो बोन मैरो से ही बनता है, बोन मैरो से ही बनता है। अब आप सोचते होंगे कि हमारा जो बोन मैरो होता है जब खून बनाता है तो इसको ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते होंगे। नहीं, ये ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी नहीं है, ठीक। इसको ब्लड बैंक नहीं कहते। ब्लड बैंक हमारा होता है स्प्लीज, ठीक ना, जो कि हमारे लीवर के पीछे पाया जाता है। ये तो हमारा जो बोन मैरो तो वो नए खून को बनाते हैं, नए खून का निर्माण करता है। तो उसी मतलब बोन मैरो में हमारे नए खून का निर्माण होता है। तो आई होप यू गेट दिस माई पॉइंट, ओके। अब चलेंगे अपने हम थर्ड पॉइंट पे। सो दोस्तों अब हम आ गए अपनी वीडियो के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे, पहले देखिए फोर्थ पार्ट को समझने से पहले हम पूरे अपने स्केलेटल सिस्टम को समझ लेते हैं, पूरे स्केलेटल सिस्टम को समझ लेते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन्स होती है। कितनी, 206 बोन्स होती हैं। उनमें से उनको हम देखिए, उनको हम सिंपली वे में समझने के लिए उनको हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट हो जाएगा अपेंडिकुलर, दूसरा हो जाएगा हमारा एक्सियल, ठीक। पहला हमारा अपेंडिकुलर, दूसरा हमारा एक्सियल। तो अपेंडिकुलर क्या होता है, एक्सियल क्या होता है। देखिए इस फिगर में, देखिए इस फिगर में जो आपको रेड कलर का पूरा दिख रहा है, पूरा पार्ट, हड्डी का पूरा पार्ट जो रेड कलर का दिख रहा है वो हमारा क्या है, अपेंडिकुलर है। जो हमारा एक्सियल क्या है, एक्सियल हमारे बीच का यहाँ से पार्ट है, जो अदर कलर है वो हमारा क्या है, एक्सियल है। आई होप यू गेट दिस माई पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर के बारे में। देखिए अपेंडिकुलर में अकेले 126 बोन्स होती हैं, ठीक। 206 में से 126 बोन्स अपेंडिकुलर के पास होती हैं और बाकी के 80 बोन्स एक्सियल में आते हैं, ठीक।
तो अपेंडिकुलर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने आर्म के बारे में, ठीक। हमने हमारा जो फोर्थ पॉइंट था, मेन फोर्थ पॉइंट था, उसमें हम आर्म के बारे में पढ़ने वाले थे, तो इसमें हम आर्म के बारे में पढ़ेंगे। गाइस अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे अपने आर्म के बारे में, ठीक ना। अपने आर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें कितनी हड्डियां होती हैं और कौन कौन सी हमें हड्डियां क्या क्या करने में हेल्प करती हैं। तो जैसे देखिए ये आपको फिगर दिख ही रहा होगा हैंड का। तो अगर हम अपने यहाँ की बात करें, देखिए हम पूरे की बात पहले करते हैं। पूरे में हमारे पूरे आर्म में कितनी हड्डियां होती है? 30 हड्डियां होती है। ये दोनों मिलाकर कितनी हो जाती हैं? 60 हड्डियां, मतलब हमारे आर्म में, मतलब दोनों आर्म में 60 हड्डियां हो जाती हैं। अब देखिए हमारा ये और ये दोनों भी हमारे अपेंडिकुलर में आते हैं, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक। तो अगर हम सबसे पहले बीच में शुरू करें तो हमारे ये आता है, ये बाइसेप आता है। बाइसेप जिससे हम बाइसेप बनाते हैं, वो बाइसेप वाली हड्डी कौन सी होती है? ह्यूमरस। आप याद कर लीजिए, बाइसेप वाली हड्डी होती है ह्यूमरस, ठीक। नीचे आते हैं अपने इसके नीचे आते हैं तो हमारा 2 हड्डी मिल जाती है, ठीक ना। 2 हड्डी आ जाती है। तो पहला होता है हमारा रेडियस, दूसरी होती है अल्ना, ठीक। पहली होती है रेडियस, दूसरी होती है अल्ना। देखिए रेडियस आप कैसे समझेंगे कि हमारी रेडियस कौन सी है, अल्ना कौन सी है? देखिए रेडियस हमेशा हमारी किसकी ओर जाती है? थंब की ओर जाती है। रेडियस हमेशा थंब की ओर जाती है और अल्ना हमारी हमेशा किसकी ओर जाती है? लिटिल फिंगर की तरफ, मतलब कानी उंगली की तरफ हमेशा जाती है। ओके, आप याद कर लेंगे ना, ठीक है ना। ये कौन सी? ह्यूमरस इधर गया, रेडियस इधर अल्ना, और हमारे रेडियस किसकी तरफ जाती है? थंब की ओर, और अल्ना किधर जाती है? लिटिल फिंगर की तरफ। ओके, आई होप यू गेट दिस माय पॉइंट। अब देखिए अगर हम ऊपर चलेंगे, अपेंडिकुलर में ये दोनों भी आते हैं, तो देखिए ये कौन सी हड्डी है? ये हमारी यहाँ वाली हड्डी है। देखो ये आपके दिख रही है ना, यहाँ पे हमारी जो आपको दिख रही है, ये कौन सी है? हमारी हड्डी है, ये क्लेविकल बोन है, ठीक है ना। ये किसको क्लेविकल कहते हैं? क्लेविकल बोन है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसको कोई पकड़ के ऐसे खींच लेगा ना, निकल जाती है, लेकिन हमारी कुछ सेफ्टी के लिए है, तो जरूरी नहीं खींचना, ठीक है ना। तो हमारी सेफ्टी के लिए है, तो ये भी हमारी हड्डी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसी नहीं कि हमारे जो भगवान ने दिया कोई भी चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारी सब चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी? क्लेविकल बोन, जो कि हमारे यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक। ये सामने पाई जाती है, हड्डी निकली होगी, बहुत पतले लोग को तो निकल ही रहता है। और ये कौन सी है? ये जब आप देखिए ऐसे करते हैं तो ये वाली इधर वाली हड्डी निकल जाती है ना, ये वाली। तो इसी वाले बहुत लोग गांव में देखेंगे ना, बहुत लोग ऐसे निकालते हैं, जो पतले लोग रहते हैं, इससे निकालते का देखो मेरी हड्डी कितनी निकली है, तो इसी को निकालते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्केपुला, ठीक। इसको हम कहते हैं स्केपुला, और इसको जो हड्डी सामने दिखती है इसको हम कहते हैं क्लेविकल बोन, ठीक ना। तो दोस्तों देखिए इन हड्डी को नीचे आते हैं तो हमारा आता है क्या? रिस्ट मतलब कलाई। तो कलाई को हम क्या करते हैं? कार्पेल। कार्पेल हमारी हड्डियां होती हैं 8। नीचे आते हैं तो हमारा आता है मेटाकार्पेल, ठीक। ये हमारी किसकी रहती है? मतलब हथेली की हड्डियां होती हैं। हथेली में हड्डियां कितनी होती है? 5 होती हैं, और बाकी इसको हम कहते हैं मेटाकार्पेल। और नीचे आते हैं तो हमारी उंगलियां ये सब शुरू हो जाती हैं, उंगलियों को हम कहते हैं फ्लैंजेस। अब देखिए इनको नाम याद करने के लिए अब ट्रिक जानेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट में अब नाम याद करने के लिए इनको ट्रिक जानेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए अपने वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। अब लास्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे अपने हैंड के बारे में, जानेंगे इसमें कितनी हड्डियां होती हैं और कौन कौन सी हमें क्या क्या करने में हेल्प करती है। सो नाउ लेट्स बिगिन। अब देखिए हम जानते हैं ये हमारी होती है रेडियस, ये होती है अल्ना, ठीक। रेडियस अल्ना के ऊपर आती है तो हमारी आती है एक रिस्ट। रिस्ट मतलब कलाई। कलाई को हम कहते हैं क्या? कार्पेल, ठीक। कलाई को हम कहते हैं कार्पेल। ओके, अब देखिए ऊपर आते हैं तो आता है मेटाकार्पेल, और अब हमारी जब फिंगर शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं फ्लैंजेस, ठीक। जहाँ फिंगर शुरू हो जाती है उसको कहते हैं फ्लैंजेस। सबसे पहले पढ़ते हैं कार्पेल के बारे में। कार्पेल देखिए इसमें कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। देखिए हमारे पूरे हैंड में खाली इतने ही पार्ट में 27 हड्डियां होती है। सोचिए 27 हड्डियां खाली इतने में ही होती हैं। इसमें कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है, 8 हड्डियां, ठीक। तो सबसे पहले जो हमारा थंब के नीचे आता है उसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम, ठीक। मैथ वाले ट्रेपीजियम वाले ट्रिक से याद कर सकते हैं। मैथ एक ट्रेपीजियम एक चैप्टर है ना, उसके ट्रिक से याद कर सकते हैं। और दूसरा हमारा है उसके जो बगल में आता है उसको कहते हैं हम ट्रेपेजाइड, ठीक। ट्रेपीजियम ट्रेपेजाइड दोनों सेम नाम लग रहा है ना, दोनों को याद कर लीजिए। ओके, अब देखिए उसके जस्ट दोनों के नीचे आता है क्या? स्केफाइड, ठीक। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप फिर से रोटेट करेंगे, फिर से बोले इसको, देखिए जैसे ट्रेपीजियम ट्रेपेजाइड स्केफाइड, ट्रेपीजियम ट्रेपेजाइड स्केफाइड, ठीक। तीनों याद हो जाएगा ना आपको। अब देखिए अब इस पूरे बोन वाले पार्ट में जो हमारा ये सबसे बड़ी हड्डी ये होती है, ठीक। इसको कहते हैं कैपिटेट, ठीक। ये हमारी मिडिल फिंगर के बीच में आती है, मिडिल फिंगर के बीच में आती है। और ये हमारी जो थी ट्रेपेजाइड, ये हमारी इंडिकेट फिंगर के नीचे आती है, ठीक। और ये हमारी जो कैपिटेट है ये मिडिल फिंगर के बीच नीचे आती है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए
कैपिटेट को याद करेंगे कैसे, देखिए हम सभी जानते हैं कि प्रदेश और देश में जो सबसे बड़ा मुख्यालय होता है उसको कहते हैं कैपिटल, क्या राजधानी या कैपिटल। तो कैपिटल के नाम से इसको याद कर सकते हैं, कैपिटल कैपिटेट, कैपिटल कैपिटेट। इसमें कैपिटेट कैसे, मतलब कैपिटल कैसे, हड्डियों में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, कैपिटेट है, तो कैपिटेट कैपिटल। ठीक, अब देखिए उसके बगल में आते हैं तो हमारे एक आ जाता है हैमेट, उसके नीचे आ जाती है ल्यूनेट। ठीक, हैमेट ल्यूनेट, हैमेट ल्यूनेट, हैमेट ल्यूनेट के आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओके, आई होप यू गेट दिस। अब देखिए उसके बगल में हम जाते हैं तो एक आता है हमारा पीसी फॉर्म, एक आता है ट्राइकेट्रम। पीसी फॉर्म और ट्राइकेट्रम कैसे याद करें, देखिए ये सबसे पहले रेड कलर का देखते हैं, ये इसको आप पीस ऑफ हड्डी मान सकते हैं ना, पीसेस ऑफ हड्डी, तो इसका नाम क्या हो गया, क्या पीसी फॉर्म। ठीक ना, पीसेस के फॉर्म में मतलब पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म के देखिए जो पीसी फॉर्म हड्डी है वो ट्राइकेट्रम के ऊपर गिरी हुई है। ठीक है, ट्राइकेट्रम के ऊपर गिरी हुई है और ट्राइकेट्रम ट्राई कर रहा है बाहर निकलने का। आप इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, ट्राइकेट्रम नीचे वो दबी हुई है, ट्राई कर रहे हैं निकलने के लिए ऊपर, किसके ऊपर, ये पीसी फॉर्म के ऊपर, जो पीस ऑफ हड्डी नीचे गिरी हुई है। ठीक, आई होप यू गेट दिस ऑल। ओके, अब देखिए ऊपर आते हैं तो हमारा आता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल में 5 हड्डियां होती हैं जो कि हमारे हथेली में आती हैं। ओके, अब देखिए ऊपर शुरू आते हैं तो हमारा फ्लैंजिस शुरू जाता है, फ्लैंजिस मतलब फिंगर, फ्लैंजिस फिंगर। ठीक, अब देखिए फ्लैंजिस भी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है डिस्टल, दूसरा होता है मिडिल, तीसरा होता है प्रॉक्सिमल। इनको आप बाप बेटे की ट्रिक से याद कर सकते हैं, बाप बेटा। आप फ्लैंजिस को, जो फ्लैंजिस है इसको आप बाप के नाम से याद कर सकते हैं और ये जो 3 हैं इनको आप बेटे के नाम से याद कर सकते हैं। ठीक, फ्लैंजिस, मिडिल और डिस्टल, मिडिल और क्या प्रॉक्सिमल। ठीक, तो मिडिल देखिए जो डिस्टल होता है, डिस्टल सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर, ये सब क्या है, डिस्टल हड्डी है, डिस्टल हड्डियां होती हैं। अब देखिए ये मिडिल कहाँ आती है, मिडिल बीच में आती है। ठीक, हम जानते हैं ना हमारी फ्लैंजिस यहीं तक होती है, इधर मेटाकार्पल उधर कार्पल आता है, तो फ्लैंजिस हम पढ़ रहे हैं तो फ्लैंजिस इतने में ही आएगा। तो ये हमारी डिस्टल, ये हमारी क्या मिडिल, और ये क्या हो जाएगी हमारी प्रॉक्सिमल। ठीक, ये मिडिल, उसके बाद ये नीचे वाली प्रॉक्सिमल। ठीक, अब देखिए ये बेटे के नाम से है, तो मुंबई में आप जानते हैं कि बच्चे के नाम के बाद बाप का नाम आता है। ठीक, बच्चे के नाम के बाद बाप का नाम आता है, तो वैसे ही यहाँ पे बच्चे के नाम के बाद बाप का नाम आएगा, मतलब देखिए डिस्टल बच्चे का नाम है, उसके पीछे क्या बाप का नाम, मतलब बाप कौन है, फ्लैंजिस, मतलब डिस्टल फ्लैंजिस, और उसके बाद ये डिस्टल फ्लैंजिस, ये डिस्टल फ्लैंजिस और ये डिस्टल फ्लैंजिस। नीचे आते हैं मिडिल में, वो क्या जाता है मिडिल फ्लैंजिस, मिडिल और मिडिल फ्लैंजिस। देखिए इसमें खाली डिस्टल रहती है, इसमें मिडिल नहीं रहती, क्योंकि आप इसको फोल्ड करेंगे तो 2 ही बार मुड़ती है। ठीक, 1 और 2, और डायरेक्ट ये तीसरी बार में चली जाती है अपने मेटाकार्पल में, तो इसमें 2 ही हड्डियां होती है, आप भी फोल्ड करके देख सकते हो। ओके, अब नीचे क्या आती है हमारी प्रॉक्सिमल, तो प्रॉक्सिमल फ्लैंजिस एंड प्रॉक्सिमल फ्लैंजिस, और यहाँ पे प्रॉक्सिमल फ्लैंजिस, और यहाँ पर भी एक प्रॉक्सिमल फ्लैंजिस होता है, इसमें मिडिल फिंगर नहीं होता, थंब में मिडिल फिंगर नहीं होता है। ठीक ना, तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा, इसको याद करने में आपको मजा आया कि नहीं। ठीक ना, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, सो अब इसके बाद हम वीडियो में बनाएंगे लेग के बारे में, उसके बाद हम ब्रेन के बारे में बनाएंगे पूरी, हम पूरे देखिए ब्रेन के पहले हम पूरे स्केलेटल सिस्टम को एक बार पूरे अच्छे से हम पढ़ लेंगे। ठीक, उन सब वीडियो को आगे आने वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।